अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आसार कदीमा की दरियाफ्तें हमें तारीख की गहरी तफहीम देती है। कुदरती तहजीबों की सकाफ़तों और रवायात से लेकर इस्तेमाल होने वाले आलात और हथियारों तक आसार कदीमा माजी से पर्दा उठाने में हमारी मदद करता है और हमें इस बारे में सुराग देता है कि मुख्तलिफ अवाकात और मकामात पर ज़िंदगी कैसी थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नंबर 10, स्टैफर्डशायर हार्ट। फ्रेंड्स, स्टैफर्डशायर हार्ट एंग्लो सैक्सन सोने और चांदी की धात काम के अब तक के सबसे बड़े ज़खायर की नुमाइंदगी करता है। 3500 से ज़ायद अशिया पर मुश्तमिल ये ज़खायर 2009 में बरतानिया के स्टैफर्डशायर में एक किसान के खेत के नीचे दफन एक मेटल डिटेक्टर को मिला था। कहा जाता है कि इस दरियाफ्त ने एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड के तस्वुर को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है और ये हैरत की बात नहीं है। इस ज़खायर की मालियत $3 मिलियन से ज़ायद है। नंबर 9, ईस्टर आइलैंड मायो। फ्रेंड्स, माहिरीन आसार कदीमा ने बहर अलकाहल में चिली के पोलिनेशियन जज़ीरे ईस्टर आइलैंड पर 888 बड़े मुजस्मे रिकॉर्ड किए हैं। मुजस्मों को मोई के नाम से जाना जाता है और ये 1250 से 1500 के दरमियान रैंपा नुई के लोगों के लिए एक मुतासिरकुन खराज है। मोई के बारे में जो चीज़ बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इस जजीरे में इनकी नकलो हमल के लिए क्या होगा। नंबर 8, डेड सी स्कॉलर्स। फ्रेंड्स, बहरे मरदार के तौर में 800 खतूतात की एक मजमुआ है जो बहरे मरदार से सिर्फ 2 किलोमीटर अंदरून मुल्क में मगरबी किनारे के एक कदीम बस्ती कमरान के आसपास 11 गारों में पाया जाता है। ये कदीम तरीन अब्रानी बाइबली दस्तावेज में से कुछ है। नंबर 7, केव ऑफ अल्तमारिया। फ्रेंड्स, इसे जब 1880 में दरियाफ्त किया गया तो ये अपनी नौइयत की पहली दरियाफ्त थी। इस दरियाफ्त ने मुकाबल तरीक के इंसानों के बारे में हमारी समझ को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया, जिनके बारे में पहले ख्याल किया जाता था कि वो फनकाराना अजहारी की फिक्री सलाहियत नहीं रखते थे। यह नवादात 14,000 से 20,000 साल पहले के हैं, जो हमें अपने बहुत दौर के आबाओ अजदाद की जिंदगियों की एक झलक पेश करते हैं। नंबर 6, ओल्डवाई गुरेज। फ्रेंड्स, तंजानिया में ओल्डवाई गुरेज दुनिया की सबसे अहम पोलियो एंथ्रोपोलॉजिकल इलाकों में से एक है। घाटी की तरफ से बेनकाब होने वाली बहुत सी साइट्स इब्तदाई इंसानी इर्तिका की तफहीम को आगे बढ़ाने में अनमोल साबित हुई है। ओल्डवाई घाटी में पाए जाने वाले जवाशिम की बाकियात से पता चलता है कि इंसानी नस्ल 1.9 मिलियन साल पुरानी है। नंबर 5, रिचर्ड III ग्रेव। फ्रेंड्स, इंग्लिस्तान के आखिरी प्लेंटिगेंट किंग रिचर्ड III की शोहरत बतौर शहजादा कातिल, बदमाश और हमागीर गंदी ताकतों को पकड़ने वाले अंग्रेज लोक कहानियों का एक अहम मुकाम है। इसकी बदनामी के बावजूद इसकी तदफीन की जगह 2012 में किंग फॉर रॉचेट प्रोजेक्ट तक एक ममा बनी रही, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के आसार कदीमा की खिदमत से फेरी चर्च की जगह के अंदर इंसानी बाकियात को बेनकाब किया गया। नंबर 4, टेराकोटा आर्मी। फ्रेंड्स, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा मुजस्मों का एक मजमुआ है जिसमें चीन के पहले शहंशाह चिंग शी हुआंग की फौज को दिखाया गया है। ये फनरी आर्ट की एक मिसाल है जिसे शहंशाह के साथ 209 और 210 कबल मसीह में दफन किया गया था। फौज तीसरी कबल मसीह की है जिसमें तकरीबन 8,000 सिपाही और 520 घोड़े हैं। नंबर 3, रिजोटा स्टोन। फ्रेंड्स, 196 कबल मसीह से ताल्लुक़ रखने वाला रिजोटा स्टोन को बतलीमा के बादशाह बतलीमी पंजम के एक फरमान के साथ 3 ज़ुबानों में कनिंदा किया गया था। 1799 में इसकी दरियाफ्त ने इसे जदीद दौर में दरियाफ्त होने वाला पहला कदीम मिस्री 2 लसानी मतन बना दिया। नंबर 2, टूटनखामन टॉम। फ्रेंड्स, टूटनखामन टॉम की शोहरत हार्वर्ड कार्टर और जॉर्ज हर्बर्ट की 1922 में इसके मकबरे की दरियाफ्त पर है। अगरचे ये साइज में छोटा और बज़ाहिर रियलिटी के बजाय किसी निजी फर्द के लिए मकसूद था, लेकिन इस मकबरे में कीमती नवादात के 2000 से ज़ायद टुकड़े मौजूद थे। टूटनखामन टॉम दुनिया भर में एक अलामत बनी हुई है और हर रोज़ कदीम मिस्र में जदीद दिलचस्पी पैदा करती है। नंबर 1,
پومپی سٹی۔ فرینڈز 79 عیسوی میں ماؤنٹ ویسویس کے تباہ کن آتش فشاں پھٹنے سے پومپی ایک قدیم رومن شہر راکھ کے نیچے دب گیا۔ آتش فشاں کے پھٹنے نے شہر کو تباہ کر دیا اور اس کے باشندوں کو ہلاک کر دیا، جس نے ہمارے پاس ایک وسیع آثار قدیمہ اور رومی خزانے کا ذخیرہ چھوڑ دیا۔ راکھ کے نیچے دفن ہونے کا مطلب ہے کہ ہوا اور نمی نہیں ہے، لہٰذا عمارتیں، اشیاء اور لاشیں ہزاروں سالوں سے اسی طرح اچھی طرح محفوظ ہیں۔